हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल फ्री माइंड स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी का जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है, क्या टाइप है, उस टाइप है पेपर का, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स ईच मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स इट कम्स इन ईच क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी और भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये हमारा पेपर है, 2020 का ही है, हिंदी। पूर्ण अंक है इसका 100, समय मिलता है 3 घंटे का। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो पेपर है उसको शुरू करने से पहले आपको जो 15 मिनट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको पूरा पेपर को अच्छे से क्रमानुसार पढ़ लेना है। और उसके सबसे पहले फर्स्ट में निर्देश पढ़ लेने कि इस पेपर में कितने खंड हैं और खंड में पूछे और क्या कहते हैं, इन कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निर्देश है हमारा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं और वो, वैसे और वो होते ही हैं और दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। ये तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है जो आप फॉलो करने हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खंड अ शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। जो आपको एक गद्यांश दिया है, पैसेज दिया है, इसके अंदर से आपको आंसर ढूंढ के पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे क ख ग घ 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको उनके आंसर्स इनमें से ढूंढने हैं, मतलब आंसर टाइप बनाने हैं आपको। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है। सो आप इसमें से देख सकते हैं कि कहाँ पर इसका आंसर है। आंसर इसका फर्स्ट पैरा में ही है, तो इसमें ऐसे ही ढूंढ के करना है। ईच एक पार्ट जो आपका कॉ है वो टू मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन हैं। सो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कमिंग नेक्स्ट पेज। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका निबंध, जो आपको 250 शब्दों में लिखना पड़ता है। ये निबंध आपके 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको एक निबंध करना पड़ता है। जैसे जल ही जीवन दिया है और दूसरा दिया है कंप्यूटर आज की आवश्यकता, तो इनमें से आप एक ही करेंगे। तीसरा आता है हमारा पत्र, जो आपको 2 दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों में से एक करना होता है। फोर्थ से 6 तक आपकी व्याकरण आती है, मतलब अपनी जो बेसिक व्याकरण है वही आती है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी व्याकरण नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं व्याकरण है, जैसे आया है क्रियापद छाट कर लिखिए, यथा निर्देश उत्तर लिखिए ये, और इसमें कर्मवाची क्या है, कृत्यवाची क्या है, और इसमें पर्यायवाची भी आते हैं और विलोम शब्द भी आते हैं। अब आते हैं सेवंथ है हमारा काव्य से शुरू है। अब 7th क्वेश्चन से हमारा काव्य शुरू होता है और काव्य में काव्य का पहला जो प्रश्न होता है वो हमारा पैसेज ही होता है, जिनमें आपको जो पोएम दी होती है उसमें से आपको पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, और ये होता है हमारा 6 मार्क्स का। और जो व्याकरण होती है, आपको व्याकरण नहीं बताई, व्याकरण जो है आपको सेकंड क्वेश्चन से 5th क्वेश्चन तक आती है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका निबंध, वो 10 मार्क्स का है। थर्ड है 5th 5 मार्क्स का। फोर्थ मीन्स क ख ग घ 2 मार्क्स के हैं। एंड 5 जो है टोटल 4 मार्क्स का है। और जो 6th है 1 मार्क्स के हैं। और जो 7th है आपका काव्यांश पूरा 6 मार्क्स का है, जो पैसेज है। और जो 8th है कि क्वेश्चन जो काव्यांश के, वो भी 6 मार्क्स का है। मीन्स 3 क्वेश्चन हैं, और मतलब 2 क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन है आपका काव्य से ही जुड़ा है, 2 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन से दिए हैं, 2 मार्क्स के दोनों हैं। अब शुरू होता है हमारा गद्य मीन्स गद्यांश 10th क्वेश्चन से। उसमें भी सबसे पहले आपको गद्यांश ही मिलेगा, मतलब मीन्स पैसेज मिलेंगे। 2 पैसेज दिए होंगे, उनमें से आपको एक पैसेज करना होगा और उनके
पैसेज को पढ़ के उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और ये पैसेज आपका है पूरा 4 मार्क्स का है। गद्य आपका 10th से शुरू होगा। अब 11th जो है हमारे इन्हीं के क्वेश्चन हैं जो अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। 2 क्वेश्चंस करने हैं, हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस करने में टोटल 4 मार्क्स के हैं, 2 एंड 12th क्वेश्चन भी गद्य से जुड़ा है। मीन्स 12th क ख फर्स्ट 3 मार्क्स का है, क और ख 2 मार्क्स का है। क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। द्विविधि जी का चैप्टर है 3rd मीन्स 13th। निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो आपका है कृतिका का आता है, ये आपकी कृतिका है। 13 जो क्वेश्चन है आपका कृतिका से आता है। हाँ, कृतिका से आता है तो आपको इसे कर लेना है। मीन्स 4 क्वेश्चन आएंगे कृतिका 13 क्वेश्चन में। जो आपका कृतिका है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। जो 3 क्वेश्चन है उसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 6। और जो अब शुरू होता है हमारा खंड ब हमारा संस्कृत है, जो आपके अलग से एक्स्ट्रा बुक है जो संस्कृत की, वो है 14 क्वेश्चन संस्कृत है। अब खंड ब आपका पूरा संस्कृत ही है। 14 क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला आपका पैसेज है, वैसे ही जो पहले बताया वैसे ही करना है, पढ़ना है और आंसर लिखना है उनके। 15 आपके क्या मीन्स पहेली जैसा है, ऊपर आपको पहेली जैसी दी होगी और आपको उनके क्वेश्चन मीन्स आंसर लिखना है उनमें से ढूंढ के। जो आपको 14 क्वेश्चन शुरू हो रहा है संस्कृत का, उसमें पूरा टोटल 6 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन दिए हैं क ख ग, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और टोटल ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 6 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 क्वेश्चन दिए। 16 पाठ आधारित प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। ये 3 लिखने हैं और ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। 17 है रिक्त स्थान की तरह ही है, आपको इनमें ऊपर दिए होंगे इनके आंसर्स, उन स्थानों पर भरने लिखना है। 18 है संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, समास विग्रह, उपसर्गान पृथक्कृत्वा लिखा निम्न पदों में उपसर्ग लिख कर अलग कीजिए। मीन्स ये जो है आपके लिए है 18 क्वेश्चन। अधोलिख ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन करने क ख 3 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मीन्स उसमें 2 दिए होंगे तो एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 2 मार्क्स का है, मीन्स 1 मार्क्स इसका 1 मार्क्स इसका, तो उसमें से हमें कोई सा भी 3 क्वेश्चन करने हैं और टोटल 6 मार्क्स का है। 19 है ऑप्शन दिए हैं, इसमें आप याला भी कर सकते हैं, याला भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, पर करना है पार्ट में पूरा ही है। जैसे आप 19 करेंगे तो पहला पार्ट इसको पूरा करेंगे, 4 करने हैं इसमें से, और जो इसका दूसरा पार्ट है जो है अथवा के बाद उसमें आपको 2 ही करने हैं और 2 मार्क्स के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा ही पसंद आई, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी आपको और भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।